ये वीडियो है पार्ट थर्ड, और जिन्होंने पार्ट फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा है, आई रिकमेंड दैट कि ये वीडियो ख़त्म करने के बाद आप पार्ट फर्स्ट और सेकंड जरूर देखिए, ताकि आपको डीप वेब और डार्क वेब की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल पाए। और जिन्होंने पार्ट वन और सेकंड देख लिया है, उनके लिए एंजॉय। पार्ट वन और टू, इनमें मैंने आपको बताया था कि डीप वेब क्या होता है, डार्क वेब क्या होता है, सरफेस वेब क्या होता है, इन्हें कैसे एक्सेस कर सकते हैं और वहाँ पर क्या क्या इलीगल एक्टिविटीज़ होती है। आज मैं आपके लिए उन्हीं डीप वेब और डार्क वेब से रिलेटेड कुछ स्टोरीज यानी कहानियाँ लेकर आया हूँ। ये कहानियाँ उन लोगों की है जो कि डीप वेब और डार्क वेब पर गए थे, और उनके साथ क्या हुआ गाइस, आपके होश उड़ जाएंगे जब आप ये चीज़ सुनोगे। हमारी वीडियो का जो सोर्स है, यानी ये वीडियो कहाँ से ली गई है, वो है यूट्यूब, फेसबुक और गूगल। जो पहली स्टोरी है गाइस, वो स्टोरी है रिचर्ड की, जो कि रेडिट पर अपलोड हुई थी। रिचर्ड बेसिकली इंटरनेट को सर्व कर रहा था, और सर्व करते करते उसे डीप वेब और डार्क वेब के बारे में पता चला, और थोड़ा और रिसर्च करने पर उसे पता चला कि टॉर ब्राउज़र के थ्रू वो इसे एक्सेस कर सकता है। रिचर्ड ने टॉर ब्राउज़र को डाउनलोड किया। उसके बाद वो रैंडम सी साइट पर सर्फ करने लगा। सर्फ करते करते उसको एक ब्लैक इमेज के साथ एक रैंडम सी साइट मिली। रिचर्ड उस ब्लैक इमेज वाली साइट पर जाता है। उस साइट पर जाने के बाद स्क्रीन पूरी तरह से ब्लैंक हो जाती है। साथ ही में साइड में एक चैट शुरू हो जाती है। जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है, चैट और भी तेज हो जाती है। लोग डिफरेंट लैंग्वेज और कोड्स में चैट कर रहे थे, इसलिए रिचर्ड को कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद रिचर्ड को रियलाइज होता है कि उस ब्लैंक इमेज पे एक लाइव स्ट्रीम प्रीव्यू होने वाली है। फिर एकदम से उस ब्लैंक सी स्क्रीन पर एक लाइव स्ट्रीम शुरू होती है दोस्तों। उसमें वो देखता है कि एक इंसान चेयर पर बैठा हुआ है। फिर थोड़ी देर बाद उसे रियलाइज होता है कि वो बैठा नहीं, एक्चुअली बंधा हुआ है। और एट दैट सेम टाइम जब वो इंसान चेयर पर बंधा होता है, तभी साइड में जो चैट होती है वो और भी ज़्यादा तेज होने लगती है। और जब वो चैट चल रही होती है, तभी वहाँ पर बिल्कुल ब्लैक कपड़े पहने हुए एक अननोन पर्सन आता है, जिसने अपना फेस, पूरी बॉडी, सब कुछ ब्लैक कपड़े से कवर कर रखा था। और जब वो ब्लैक कपड़े पहने इंसान जब उस स्क्रीन के अंदर आता है, तब साइड वाली चैट और भी ज़्यादा तेज हो जाती है। उसमें बहुत सारी रिक्वेस्ट आने लगती है जो कि डोनेशन के साथ होती है। वो सारे डोनेशन बिटकॉइन में होते हैं। जिन्हें नहीं पता कि बिटकॉइन क्या होता है, वो मेरी इसी सीरीज़ का पहला और दूसरा एपिसोड जरूर देखें। रिचर्ड जब ये सब कुछ देख रहा होता है, तब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तभी वो ब्लैक कपड़े पहने इंसान वो स्क्रीन से एकदम से आउट हो जाता है, और फिर वापस एक हैमर अपने साथ लेकर आता है, जिसे वो उस बंधे हुए आदमी की जॉ पर 2-3 बार बहुत जोर जोर से स्ट्रोक मारता है। और कुछ 15 से 20 स्ट्रोक मारने के बाद उस इंसान का जॉ पूरा लटक जाता है। बिकॉज ऑफ दैट वो ठीक से चिल्ला भी नहीं पा रहा होता है, और जो वो चिल्ला रहा होता है वो बहुत ही हॉरर वे में चिल्ला रहा होता है गाइस। और जब ये सब कुछ चल रहा होता है, जब जो साइड की चैटिंग वाली ऑडियंस होती है वो काफ़ी खुश होती है गाइस। और एट दैट सेम टाइम उस ब्लैक कपड़े वाले इंसान ने स्क्रीन के ऊपर एक पोल को शो किया, जिसमें जवाब था येस और नो में। उसमें ये मेंशन था कि उस बंधे हुए इंसान को जीना चाहिए या नहीं जीना चाहिए। और इसको 25,000 लोगों ने वोट दिया, जिनमें से सिर्फ 5% लोग ये चाहते थे कि वो इंसान जिंदा रहे। बाकी के 95% लोग यही चाहते थे कि वो इंसान मर जाए। और जो 5% लोग चाहते थे कि वो जिंदा रहे, उनमें से रिचर्ड भी था। और जैसे ही वोटिंग खत्म होती है, तभी वो ब्लैक कपड़े वाला इंसान उस बंधे हुए आदमी के चेस्ट और टैक्टिक्स पर जोर जोर से हैमर से मारना स्टार्ट कर देता है। वो तब तक उसे मारता है जब तक कि वो बंधा हुआ इंसान मर नहीं गया। और जैसे ही उस बंधे हुए आदमी की डेथ हो जाती है, उसके बाद एक स्क्रीन पर एक मैसेज पॉपअप होता है, जिसमें लिखा हुआ होता है हु इज नेक्स्ट।
और जब ये मैसेज पॉपअप हुआ वो इज नेक्स्ट, उसी के साथ स्क्रीन पर कई सारी इमेजेस विजिबल हो गई, जिनमें से एक इमेज रिचर्ड के लाइव कैमरा वाली थी, यानी उसमें रिचर्ड की भी इमेज थी। रिचर्ड जब डार्क वेब को एक्सेस कर रहा था तभी हैकर्स ने उसके कैमरा को हैक कर लिया और वहाँ से उसकी इमेज चुरा ली, जो कि अब स्क्रीन पर विजिबल भी हो रही थी। जैसे ही वो सारी इमेज वहाँ पर विजिबल हुई, उसी के साथ साथ एक काउंटडाउन भी शुरू हो गया, और जैसे जैसे काउंटडाउन आगे बढ़ रहा था सारी इमेजेस कम होती जा रही थी। पहले 10 थी, फिर 9 हुई, उनमें से रिचर्ड की भी इमेज थी। जैसे जैसे काउंटडाउन आगे बढ़ता है वैसे वैसे इमेजेस कम होती जाती है, और एंड में सिर्फ 2 इमेजेस स्क्रीन पर विजिबल हो रही थी, एक रिचर्ड की और एक अननोन इंसान की। और फिर आगे जाके जब काउंटडाउन खत्म होता है तब रिचर्ड की भी इमेज वहाँ से हट जाती है, और जब रिचर्ड की भी स्क्रीन से इमेज हट जाती है फिर वहाँ पर बचती है एक अननोन इंसान की इमेज, और फिर स्क्रीन पर एक और मैसेज पॉपअप होता है जहाँ पर लिखा हुआ होता है वी विल मीट सून। सोचो गाइस, क्या हालत हो रही होगी उस इंसान की, और शायद वो इंसान अभी तक जिंदा भी ना हो। रिचर्ड ने ये स्टोरी रेडिट पर पोस्ट की थी, साथ ही उसने ये भी बताया कि उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि वो ब्लैक इंसान कौन था, वो बंधा हुआ इंसान कौन था, कौन कौन उस लाइव स्ट्रीम को देख रहा था, उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो कौन था। और इसके बाद रिचर्ड कभी भी डीप वेब या डार्क वेब पर नहीं गया। नेक्स्ट स्टोरी है ली की। ली काफी टाइम से डार्क वेब और डीप वेब पर जाया करता था। वो अपने फ्री टाइम में डीप वेब और डार्क वेब को एक्सेस करता था, बाकी टाइम वो अपना ऑफिस में वर्क करके बिताता था। ली काफी सारे ड्रग्स ट्राई कर चुका था अपनी लाइफ में। ली डार्क वेब और डीप वेब से काफी सारे ड्रग्स ऑर्डर करता रहता था, जिन्हें वो बाद में ट्राई भी करता था। वो काफी सारे ड्रग्स को ट्राई कर चुका था, इसलिए उसे कुछ नया ट्राई करने की इच्छा हो रही थी। इसलिए उसने डीप वेब पर एक नया ड्रग्स सर्च किया जिसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता था। उस ड्रग्स का नाम था नॉक्स पिल। ली ने एक्साइटमेंट के मारे वो नॉक्स पिल ऑर्डर कर दी। फिर उसने कई सारे लोगों से पूछा कि किसी ने नॉक्स पिल जैसा कोई ड्रग्स यूज किया है कभी, लेकिन उसे गाइस कोई भी ऐसा नहीं मिला जो उस ड्रग्स के बारे में जानता हो। एक्साइटमेंट के मारे वो एक नॉक्स पिल कंज्यूम कर लेता है। जब ली एक नॉक्स पिल को कंज्यूम कर लेता है तब उसे कुछ भी नशे जैसा फील नहीं होता है, और फिर बाद में उसे रियलाइज होता है कि उसे नींद आना बंद हो गई है। ली काफी ट्राई करता है सोने के लिए, लेकिन उसे गाइस बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। ली अगले दिन उठता है, ऑफिस जाता है, लेकिन हैरानी की बात यह है रात को वो सोया नहीं था, फिर भी उसे बिल्कुल भी कोई भी तरह की थकान, एंजाइटी कुछ भी फील नहीं हो रहा था। वो एकदम फ्रेश और एनर्जेटिक फील कर रहा था। फिर जब वो अगले दिन सोने जाता है तब भी उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आती है, वो बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक फील करता है। मतलब कि गाइस नींद की कमी से उसके ऊपर कोई भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए वो अपने काम को ज्यादा वक्त देने लगा। ऑफिस में भी उसकी बहुत तारीफें होना शुरू हो गई, इसीलिए उसको कई सारे प्रमोशंस भी मिलना स्टार्ट हो गए, मानो एक सुपर पावर्स ली के अंदर आ गई हो। इसी तरह महीने बीत जाते हैं, सालों बीत जाते हैं, लेकिन ली को उसके बाद कभी नींद नहीं आई। और गाइस उसने अभी तक सिर्फ एक ही नॉक्स की पिल ली थी, सिर्फ एक, और सालों बाद भी उसे नींद की कमी की वजह से कोई भी तरह का साइड इफेक्ट दिखाई नहीं दे रहा था। वो बिल्कुल भी वीक नहीं था, वो बिल्कुल भी डिप्रेस्ड नहीं था, वो एकदम फ्रेश और एनर्जेटिक था। एक दिन ली ने रियलाइज किया कि उसकी पूरी स्किन पर व्हाइट पैचेस आना शुरू हो गए। वो व्हाइट पैचेस धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी पर फैलना शुरू हो जाते हैं, धीरे धीरे उनका कलर रेड हो जाता है। आफ्टर दिस उन पैचेस का कलर ब्लैक हो जाता है। ली की पूरी बॉडी पर खुजली होना स्टार्ट हो जाती है, और जब भी वो ऐसे खुजली करता था तो खुजली के साथ साथ उसकी स्किन भी पील ऑफ होने लगती थी। ली काफी वरीड हो जाता है इस चीज को लेकर। वो सीधा अपने डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन हैरानी की बात यह है दोस्तों कि उस डॉक्टर ने भी कभी किसी नॉक्स नाम की पिल के बारे में नहीं सुना था। डॉक्टर ली की कंडीशन को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था। ली की स्किन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उसे बहुत खुजली हो रही थी, और जब भी वह खुजली करता उसके साथ साथ उसकी स्किन भी गिरना स्टार्ट हो गई थी। ली ने अपनी स्टोरी में ये भी बताया कि वो हॉस्पिटल से ये स्टोरी रेडिट पर पोस्ट कर रहा है, और उसे ये भी पता है कि वो थोड़े टाइम में मरने वाला है। और सबसे हैरानी की बात यह है
कि ली 1 साल से सोया नहीं था, उसकी स्किन पूरी खराब हो चुकी है, उसकी स्किन पर खुजली हो रही है, लेकिन इन सब चीज़ों का गाइस उसके दिमाग पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ा। उसका दिमाग अभी भी बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहा था और उसे ये भी लग रहा था कि हो सकता है कि शायद वो मर जाए लेकिन उसका दिमाग जिंदा रहे। हाउ क्रेजी इज दैट! मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे जब इस चीज के बारे में मैंने सुना। यानी सोचो कोई इंसान मर जाएगा लेकिन उसका दिमाग एकदम फुल एक्टिव और एनर्जेटिक के साथ जिंदा रहेगा। ये बहुत ही डरावनी स्टोरी थी मेरी लाइफ की, जिसको मैंने रेडिट पर सुना था और बहुत हद तक पॉसिबल है कि ली अभी तक जिंदा भी ना हो। डार्क वेब पर और डीप वेब पर जाने की कीमत ली को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। जो तीसरी स्टोरी है हमारी वो है लुक इनटू माय आईज। अगली स्टोरी एक ऐसे इंसान के बारे में है जिसने कुछ ऐसा देखा जिसे देखने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग फील करने लगा था और ये स्टोरी काफ़ी पॉपुलर भी हुई थी यूट्यूब पर और इस इंसान ने अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं की थी। वो अननोन इंसान क्यूरियोसिटी के मारे डार्क वेब पर गया था। काफी घंटे तक सर्फ करने के बाद उस इंसान को एक रैंडम सी साइट मिलती है जिस पर सिर्फ एक सर्च बार होता है और उसके टाइटल पर लिखा हुआ होता है सर्च योर ह्यूमन। उसने भी इस चीज को काफी कैजुअली लिया और वहां पर सर्च बार में लिखा टॉल वुमन और फिर सर्च बटन दबा दिया। सर्च करने के बाद उसकी पूरी स्क्रीन पर कई सारी इमेजेस विजिबल हुई थी जो कि सारी डेड बॉडीज की इमेजेस थी और वो इमेज काफी क्रीपी थी गाइस। और सबसे हैरानी की बात, वो सारी इमेजेस टॉल वुमन यानी लंबी लड़कियों की थी। उसी टाइम उस अननोन पर्सन को ये रियलाइज हो गया था कि ये एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर आप स्पेसिफिक टाइप की डिटेल्स डालकर स्पेसिफिक टाइप की डेड बॉडीज देख सकते हैं। उस अननोन इंसान ने बाद में कई और कैजुअली सर्चेस किए जैसे टॉल वुमन, शॉर्ट गर्ल, सिल्क गाय और भी बहुत सारे सर्च किया और उस हर एक सर्च के साथ साथ उसे हजारों डेड बॉडीज की इमेजेस दिखने लगी। और उसी साइट के साइड में एक और सेक्शन था जहाँ पर लिखा हुआ था लुक इनटू माय आईज। वहाँ पर भी एक नॉर्मल सी सर्च बार थी और एक सर्च बटन था, लेकिन उस सर्च बार में एक डिफरेंट था। वहाँ पर जो डेड बॉडीज आ रही थी वो ऐसे डिजाइन करी हुई थी कि वो सीधा कैमरे में देख रही हो, यानी वो सीधा आपकी आंख में देख रही। कुछ 1-2 सर्चेस के बाद वो इंसान काफी डर गया था। उसने अपना लैपटॉप बंद करा। उसके बाद वो अननोन इंसान कभी भी डीप वेब या डार्क वेब पर नहीं गया। इस चीज से आप पता लगा सकते हैं कि डीप वेब और डार्क वेब पर कितने फक्ड अप लोग एग्जिस्ट करते हैं। इनके सबके ग्रुप होते हैं या फिर इनके सबकी टीम होती होगी बेसिकली, जो इतनी सारी डेड बॉडीज को कलेक्ट करती है। सोचो गाइस, इतनी सारी डेड बॉडीज को कलेक्ट करने के लिए इन लोगों ने कितना एफर्ट लगाया होगा इस वेबसाइट को बनाने में। चौथी और जो सबसे लास्ट स्टोरी है हमारी वो है द बर्गर शॉप। जो नेक्स्ट स्टोरी है वो काफी शॉर्ट स्टोरी है, लेकिन ये सबसे ज्यादा पॉपुलर स्टोरीज में से एक है जो कि डार्क वेब से रिलेटेड है। यहाँ पर भी विक्टिम एक्साइटमेंट के मारे डीप वेब और डार्क वेब पर जाता है। वहां पर जाने के बाद वो देखता है कोई सब्जी बेच रहा है, कोई ड्रग्स बेच रहा है, कोई हथियार बेच रहा है, कोई क्या क्या बेच रहा है। वो ये सब चीजें नॉर्मली देखता रहता था तो वो बहुत ज्यादा बोर हो गया था। बोरिंग के मारे उसने अपना लैपटॉप बंद किया और कैजुअली बाहर घूमने चला गया। वो कैजुअली घूमते घूमते एक रेस्टोरेंट में जाता है। वहां वो अपने एक बर्गर का ऑर्डर देता है। बर्गर का ऑर्डर देने के बाद अपना मील खत्म करता है और नॉर्मली अपने घर पर वापस आ जाता है। घर आने के बाद वापस वो अपना लैपटॉप खोलता है और डीप वेब और डार्क वेब को सर्फ करने लगता है। सर्फ करते करते वो एक रैंडम सी साइट पर पहुंच जाता है। जिस साइट पर वो जाता है उस साइड में ऊपर से नीचे की ओर एक इमेज लोड हो रही थी स्क्रीन पर। जब वो इमेज पूरी लोड हो जाती है उसके बाद उसे रियलाइज होता है कि ये उसी बर्गर शॉप की इमेज है जहां पर वो 20-25 मिनट पहले अपना बर्गर खा रहा था। ये देखते ही उस अननोन इंसान ने अपना लैपटॉप बंद किया, इवन अपने लैपटॉप को ही तोड़ दिया गाइस। फिर वो इंसान कई हफ्तों तक अपने घर में ही रहा और इसके बाद वो कभी भी डीप वेब या डार्क वेब जैसी जगह पर नहीं गया। इस स्टोरी के रियल होने के कई ज्यादा चांसेस है क्योंकि विक्टिम ने कई सारे प्रूफ्स भी स्टोरी के साथ अटैच किए थे। इस स्टोरी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने पावरफुल लोग, कितने पावरफुल हैकर्स एग्जिस्ट करते हैं डीप वेब और डार्क वेब पर।
इसमें हमें यह बिल्कुल भी नहीं पता है कि ये स्टोरी कितनी रियल है या कितनी रियल नहीं है, लेकिन कई सारे लोगों ने ये दावा किया है कि उन्होंने ऐसी चीज़ें डीप वेब और डार्क वेब पर एक्सपीरियंस की है। इवन इससे भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ें जो आप इमेजिन कर सकते हैं और इवन आप जो इमेजिन नहीं कर सकते हैं, ये सब चीज़ें उन्होंने डीप वेब और डार्क वेब पर एक्सपीरियंस की है। मुझे पता है गाइस कि आप लोगों के मन में भी डीप वेब या डार्क वेब पर जाने की एक्साइटमेंट आ रही होगी, लेकिन प्लीज़ डोंट गो देयर, प्लीज़। डार्क वेब सीरीज का ये सबसे फाइनल एपिसोड था। उम्मीद करता हूँ कि ये एपिसोड और बाकी के 2 एपिसोड आपको पसंद आए होंगे। अगर ये वीडियोस आपको पसंद आए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम डार्क वेब से रिलेटेड कई सारी रियल सीसीटीवी फुटेजेस या वीडियोस को लेकर आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।